नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मृग पानी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विचित्र कहानी लेके आया हूं, जिसमें बताऊंगा कि सेक्स में ज़्यादा आनंद महिला लेती है या पुरुष। इस प्रश्न का जवाब तो दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान से। एक कथा मिलती है महाभारत में राजा भंगश्वाना की और दूसरी ग्रीक पुराणों में। तो इस सवाल के जवाब के आलेख का पहला हिस्सा, जहां हिंदू और ग्रीक पुराण कथाओं का सहारा लिया गया है। किसी के आने की आहट सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज़्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वे भी नहीं दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है, क्योंकि सही उत्तर किसी एक शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हों। पौराणिक कथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं में राजा भंगश्वाना और ग्रीक कथाओं में संत टायरसियस। फिर पितामह ने युधिष्ठिर को भंगश्वाना की कहानी सुनाई। भंगश्वाना एक तेजस्वी राजा थे, लेकिन बिना संतान के थे। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगश्वाना ने एक अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए। लेकिन एक गलती हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज़्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को नाराज कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन भंगश्वाना में कोई ऐसा दोष नहीं था जो इंद्र को अपना अपमान का बदला लेने के लिए वाजिब कारण मिले। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगश्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने। लेकिन यह क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब। छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी एक तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगश्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन गए थे। कुछ देर के लिए वो सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो उन्हें खुद शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा एक कोमलांगी युवती कैसे बन गया? अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूँगा अपनी पत्नियों और बेटों को? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़-बुन में फंसे भंगश्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल दिए। जितना हैरान वह खुद हुए, उससे ज़्यादा वे लोग जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगश्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के लिए दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल से उनका यह हाल हो गया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट को छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगश्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहाँ उन्होंने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य में पहुँचे। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज्य करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगश्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं, यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगश्वाना के बेटों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। जो भाई मिल बांट कर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगश्वाना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुँचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफ़ी भी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगश्वाना ने राजा के रहते जन्म दिया था, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगश्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया कि पुरुष की तुलना में एक स्त्री अपनी संतानों से अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगश्वाना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना देंगे, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया कि मैं स्त्री रूप में ही रहना चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगश्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहानी को विराम देता हूँ। अगर आपको इस कहानी को बहुत अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।